So, hello, we are back this time. Okay, we are back. So, today we will be discussing. Today we will be discussing. Okay, this is good. Okay, so today we will be having our next lecture for differentiation, basic mathematics for physics. Out of which this is differentiation. Okay. So, differentiation, as you all know about differentiation, we have discussed till the derivatives of sin x. Okay, so now we will be discussing some rules. Okay, first, if y is a function of a any constant, okay, any constant, then the slope at a small distance mean dy by dx should be 0. Okay, and for example y is a function of x6, it will be very efficient with in our double derivatives. Okay, so y is 6, then dy by dx will be 0. Okay, okay, so now y is a function of x. We have discussed this stuff, but we are now doing what we are doing. Just we are uh, now we are and now we are rewriting this as a formula. Okay, so dy by dx जो होगा वो हो जाएगा इसका 1. हम ये सब बातें प्रूफ कर चुके हैं पहले से ही. अब as y is a function of x raised to power any power n, then dy by dx would be what? nx n minus 1. Okay, okay, wow, we got 3 formulas. Okay, now fourth. Fourth is what? Okay, so now yes, y is a function of constant or any fx. Constants type of any fx. Okay, so the derivative would be what? C times of derivative of the function, remaining function. Okay, do I have understand this f dash? Okay, so इतना हमने कर लिया. इसके बाद अब हम आते हैं हमारे एडिशन पे, एडिशन सिस्टम पे. अगर y एक फंक्शन है अल्फा प्लस बीटा का, देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जी ऑफ एक्स का फंक्शन प्लस माइनस, प्लस के लिए भी माइनस के लिए भी, ठीक. तो उसका स्मॉल इंस्टेंट का स्लोप जो होगा यानी डी वाई का डी एक्स जो होगा एफ, दैट वुड बी व्हाट? एफ डैश एक्स मीन डेरिवेटिव ऑफ जो भी ये फंक्शन. मतलब देखो मैं इसको बता दूँ कैसे. इसको आप ट्रीट करिए कि ये क्या है, ये है एक हमारा फर्स्ट फंक्शन, एक फर्स्ट चीज़ है हमारी, एक सेकंड चीज़ है. तो इन दोनों का इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे. जो साइन है उसको रिस्पेक्टिवली मेंटेन रखेंगे, जी डैश. ओके, सो जी डैश एक्स. सो इतना हमने डिफ्रेंशिएशन तो हमने इतना कर लिया है. थोड़ा सा हेडिंग वगैरह थोड़ा कर लेते हैं, क्या उसकी ज़रूरत नहीं थी. तो इतना तो हमारा हो गया. अब हम इसके बेसिस पे कुछ अच्छे सवाल करें इतने पे, या फिर कुछ 2-4 बातें और लिखवा लेते हैं आपसे, फिर हम सवाल एकदम मस्त मस्त करेंगे. यहाँ तक 5 फॉर्मूले लिख चुके हैं. 6 y अगर एक फंक्शन है साइन एक्स का,
sin x का कोई फंक्शन है तो उसका जो स्लोप dy बटे का dx होगा, दैट वुड बी cos x। ओके, वी हैव प्रूफ दिस। हमने इन सब बातों को प्रूफ किया हुआ है गोल में। और सेवंथ y इज अ फंक्शन ऑफ cos x dy by dx माइनस sin x। ओके ओके ब्रो, ओके सो इतना हो गया। अब हम अगला फंक्शन जो हमारा एज यू ऑल नो दैट वुड बी व्हाट dy by dx sec square x। ओके, इसको भी हम प्रूफ कर रहे हैं, देखिए, और आज ही करेंगे। बस थोड़ा सा ना इसको आप मेरे को ना हल्का सा ना वो मेरे को बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं आपको एक डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, उससे हम और भी चीज़ों को वेट कर लेंगे। ठीक है, y एज अ फंक्शन ऑफ sec x का डेरिवेटिव होता होगा कुछ तो। sec x का डेरिवेटिव sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sec x का डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं इससे, ऊपर निकाल सकते हैं बिकॉज आई कैंट, मतलब मेरे को भी पता नहीं कोई याद नहीं आ रहा है इंस्टेंट, बिकॉज मैं रैंडमली वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार करके वीडियो वगैरह नहीं बनाता हूँ। v dash minus u v dash by u square नहीं होता ना। ओके, बस कुछ नहीं, अब नीचे तो कुछ रहा नहीं। v क्या है 1 sin x, ये होता है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे cos स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा नीचे में v स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा नीचे, माइनस उधर जाएगा 0, यानी ये हो जाएगा क्या 10x sec x 10x sec x। ठीक, that would be what 10x sec x, this would be 10x sec x। okay, remember this would be what 10x sec x। ओके, सो ऐसे आप सारे फंक्शन निकाल सकते हैं, सारे आप अपने वो जो है हमारे ये सारे आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बस उसके लिए मैं आपको अब एक ऐसी चीज़ दूंगा, दो चार बातें हम ऐसी करेंगे जो सारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लेंगे। ठीक, खुद से उसका प्रूफ कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा एक फंक्शन है थोड़ा सा बस वेट एन एक्स लॉग इज रेस्ट पावर ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है तो वो हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स विल बी 1 बाय, ये एक स्पेशल टेस्ट, यानी एक्स रेस्ट टू द पावर ऑफ माइनस 1 का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या आएगा ln x आएगा। सो फेयरनेस मतलब फेयर तो कुछ अच्छा काफ़ी इतना तो अब हम आते हैं डायरेक्ट अपने रूल्स को एडिशन वाले की बात कर ली हमने, अब हम पहले मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे एंड डिवीज़न की। ओके, सो दिस विल बी मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके, सो y एक फंक्शन है
अब मेरे को उसका डिफ्रेंशिएशन याद करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन v डैश प्लस v डैश, ठीक है। एक को डिफ्रेंशिएट करो, दूसरे से मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ दो, ठीक। डिवाइड, इसको हम यूवी रूल कहते हैं, पहले हम उसका डिफ्रेंशिएशन, पहले एक सेकेंड, यू वी डैश माइनस वी यू डैश बाय वी स्क्वायर, ओके। इसमें आपको ये चीज़ रिमेंबर की बात है, साइन माइनस का जाता है तो गड़बड़ हो सकती है। अब आप सारे कुछ निकाल सकते हैं, और या इससे आगे अब हम और क्या बात कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चन करते हैं कुछ, ओके। सो ओके, क्वेश्चंस जैसे मैं आपको क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आप लीजिए, साइन एक्स टाइम्स cos x का, सबसे पहले इसको एक फंक्शन के ऊपर मान लीजिए जो कि क्या यूवी आइडियल मान लीजिए इसको। आप एक जे एस्पिरेंट, तो स्टेप्स आपके लिए मैटर नहीं करते, ठीक, इतना बात समझिए। साइन एक्स cos x, ओके। अब हम आते हैं यू वी, ओके। सो मल्टीप्लिकेशन में क्या कहता है, यू वी डैश प्लस, जितने कम स्टेप में आप सवाल बन रहा है उतने कम स्टेप में करिए यू डैश, ओके। समझ में आ गया? सबसे पहले यानी ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स पहले, साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वी क्या है, वी है हमारा cos x टाइम्स cos x, तो ये नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ठीक। That's all for today. We will be discussing double differentiation tomorrow. या इसमें कर लें कुछ बात डबल डिफरेंशिएशन की। आज जरा डबल डिफरेंशिएशन आज डिस्कस करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम का डिस्कस करते हैं, ठीक। डबल डिफरेंशिएशन, डबल differentiation is nothing, is basically if you dy by dx, okay, you have to determine again dy by dx, okay, that would be what, dy d2y, okay, by dx square, d2y by dx, okay. For example, you take as a function of sin x, y is a function of sin x, okay. First time derivative would be what, cos x. Second time derivation double dash should be minus sin x, okay. Basically you have to determine, first you have to differentiate the function, and in double differentiation what the outcome comes, you have to again differentiate the outcome to get the differentiation, and by this step you can easily determine that, by this step you can easily determine the triple derivative, 4 derivatives, okay. So this is basically, and for differentiation we have all done everything, we have covered, okay. So this is don't have to go into detail in mechanics. You majorly will having differentiation in mechanics, okay. Basically in kinematics, majorly in kinematics and
kinematics and rotation. No, in complete mechanics you needed this. And enough, this is enough, this is enough. And maximum minima is the last topic, and after that integration you have to do. And integration is a big topic, but for in terms of physics it's not it is not a big topic. So that's for today. Thank you for watching.